गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता दी। आज के वीडियो में हम आपको गुरु प्रदोष व्रत के महात्म तथा इसकी विधि विधान एवं शुभ मुहूर्त की पूरी जानकारी देंगे। साथ में आपका बलवान से बलवान शत्रु कैसे प्राप्त हो इसके उपाय की भी जानकारी देंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी बजाएं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। गुरु प्रदोष व्रत का क्या महत्व है? श्री सूत जी महाराज बताते हैं कि जो मनुष्य गुरु प्रदोष व्रत को अच्छी तरह से समझकर विधि विधान से करता है, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते और संसार में बलवान से बलवान दुश्मन भी हार मानकर मैदान छोड़कर भाग जाता। पूजा विधि इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा, दैनिक क्रियाओं को निपटा लीजिएगा, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की फोटो के समक्ष या उनकी शिवलिंग की जो लाट है उसके समक्ष पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइएगा। तत्पश्चात दाहिने हाथ में दक्षिणा, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, जल आदि लेकर अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु संकल्प करिएगा। इसके बाद 11 प्रदोष या फिर पूरे साल के पूरे प्रदोष 26 या 24 जो भी पढ़ते हैं, इसका संकल्प लेके और फिर सारी सामग्री जमीन में डाल दीजिए। विशेष बात यह है, इस संकल्प वाली क्रिया प्रथम व्रत के शुरुआत में ही किया जाता है और उद्यापन वाली भी क्रिया मनोकामना पूरी होने के बाद सिर्फ एक ही बार किए जाते, बार बार नहीं किया जाता। इसके बाद शाम के समय सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान करके साफ कपड़े पहन लीजिए। ऊन या कुश के आसन पर बैठ करके भोलेनाथ के सामने उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार पंचोपचार, दशोपचार या षोडशोपचार में से कोई एक पूजन विधि को आप पकड़ लीजिएगा और ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप करिएगा अधिक से अधिक, यानी 11 माला, 5 माला, 21 माला जैसी आपके सामर्थ्य हो। लेकिन जो आप पहले जितनी माला की जप किया ऐसे हर प्रदोष में हर उतनी ही माला की जप करिएगा। और या फिर आपके जो गुरु ने जो शिव जी का बीज मंत्र दिया उसे भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद में गुरु प्रदोष व्रत कथा को पढ़िएगा और इसको सुनिएगा। गुरु प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, देवराज इंद्र और राक्षस राज वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने राक्षसों की सेना को परास्त कर दिया। मार मार के राक्षसों का भूसा भर दिया, यानी नष्ट भ्रष्ट कर दिया। राक्षस लोग वहां से भयभीत होकर भागते हुए अपने स्वामी वृत्रासुर के पास पहुंचे। वृत्रासुर ने अपनी सेना की दशा को देख करके उसे बड़ा क्रोध आया। उसने अपने स्वरूप को बड़ा विकराल बनाया, बड़ा भयानक स्वरूप बनाया और वो युद्ध के मैदान में जाके जो है देवताओं के
खिलाफ खड़ा हो। उसके इस विकराल रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए और मैदान छोड़ के भागने लगे। और यहां तक इस मैदान छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की शरण में चले गए, यानी अपने गुरु के शरण में चले गए सभी देवता। और साथ में इंद्र भगवान भी गए। इंद्र भगवान ने सारी बात देवगुरु बृहस्पति को बताई। उन्होंने देवताओं की बात को ध्यान से सुना और इसके बाद में बृहस्पति महाराज ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो तुम लोग। वृत्रासुर कोई साधारण योद्धा नहीं है, वो बहुत बड़ा प्रतापी और तपस्वी भी है। उसने गंधमादन पर्वत पर घनघोर तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया। पिछले जन्म में ये चित्ररथ नाम का एक राजा हुआ करता है। एक बार ये अपने विमान में बैठकर कैलाश पर्वत चला गया भोलेनाथ के पास, और वहां पर भोलेनाथ विराजमान थे। बाएं तरफ मां पार्वती विराजमान थी। उनको देखकर इसके मन में बुरी भावना जागी और बुरी भावना से ये भोलेनाथ की हंसी उड़ाने लगा, वो भोलेनाथ का मजाक बनाने लगा और कहा, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम सभी स्त्रियों के गुलाम हैं, लेकिन मैंने ये कभी नहीं देखा देवलोक में कि कोई स्त्री के गुलाम देवता को। और स्त्री देवताओं की चिपक के बैठे। चित्ररथ की ये बातें सुनकर सर्वव्यापी भोलेनाथ हंसने लगे। हंसकर बोले, हे राजन, मेरा यह व्यवहारिक रूप और दृष्टिकोण अलग है। मैंने कालकूट जैसे महाविष को पिया है, को धारण किया, उसको हजम किया, फिर भी तुम साधारण मनुष्य की तरह मेरा मजाक बना रहे। माता पार्वती को बहुत गुस्सा आया। चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट पापी, तूने सर्वव्यापी महादेव के साथ मेरा भी मजाक उड़ाया। मैं ऐसी सजा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों की मजाक बनाने की हिम्मत ही नहीं करेगा। अब तू दैत्य रूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूं। माता के श्राप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त होके जमीन में आके गिरा। फिर त्वष्टा ऋषि थे, त्वष्टा ऋषि के तप से नए जन्म हुआ उसका, वही चित्ररथ वृत्रासुर के उसमें जन्म लिया। देवगुरु बृहस्पति ने बताया, ये बचपन से ही बहुत बड़ा शिव भक्त रहा। अतः हे राजन, तुम बृहस्पति देव, यानी हे राजन, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत का व्रत रखो, भोलेनाथ को खुश करो। देवराज इंद्र ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया, गुरु प्रदोष व्रत का को रखा। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। शुभ मुहूर्त 18 जुलाई गुरुवार 2024 को शुभ मुहूर्त है गुरु प्रदोष व्रत का। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो
मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। हमारे इन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। ये हमारे सारे पॉपुलर वीडियोज हैं। आवश्यक सूचना, हस्तरेखा परीक्षण, जन्मपत्री परीक्षण, ग्रह शांति, सत्यनारायण कथा, संतान प्राप्ति, तांत्रिक अनुष्ठान, विवाह आदि के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9807-225523, व्हाट्सएप नंबर 9807-225523 पर सुबह 10 से शाम 6 बजे तक व्हाट्सएप या कॉल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मिलने का स्थान मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कम्युनिटी सेंटर सामने, पार के पार,